दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसे खास साइंटिफिक तरीकों के बारे में जिससे कि आप अपनी इनफर्टिलिटी को ठीक कर पाएंगे। यहाँ तक कि महिला और पुरुष दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही असरदार तरीके हैं। हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको इनको फॉलो करना है। कौन से तरीके हैं, किस तरीके से फॉलो करना है, सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लीवर के बारे में, क्योंकि हमारा जो लीवर है ये हमारे खाने को पचाता है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, हमारी बॉडी में सड़ती रहती हैं और जो कि टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। अब इन टॉक्सिन्स से क्या होता है, इनसे ये होता है कि महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में एग की क्वालिटी ख़राब होती है, या फिर अंडे ठीक से बनते नहीं हैं, या फिर बनने ही बंद हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मोटापा आने लग जाता है। इसकी वजह से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी मोटापा आने लग जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, लिबिडो कम हो जाता है। इसके साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है या फिर स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से हस्बैंड और वाइफ दोनों में ही बहुत सारी तरह तरह की इनफर्टिलिटी की समस्या आनी शुरू हो जाती है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, जो कि है हमारा लीवर। अब बात ये आती है कि हम अपने लीवर को किस तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने लीवर को डिटॉक्स कर लेंगे तो हमारा लीवर फिर से अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। और जब लीवर अच्छे से काम करता है तो बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा हार्मोन्स है, कोई भी हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है, तो उसको बॉडी से वो रिमूव कर देता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देता है जो कि एग को, स्पर्म को डैमेज करते हैं। तो जब लीवर सही से काम करेगा, सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपके बॉडी पार्ट्स ठीक तरीके से काम करने लग जाएंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं आ रही हैं इनफर्टिलिटी की, करीब करीब वो सारी ही ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर हम एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, अच्छी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, फिर भी कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण है लीवर। क्योंकि जो भी आप खा पी रहे हैं, जब तक वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी खा लें। अब ऐसे में आप खा खा के सिर्फ अपना मोटापा ही बढ़ाएंगे और इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और, वो ये कि क्या होता है कि जब आप इनफर्टिलिटी से परेशान होते हैं या फिर किसी भी बीमारी से परेशान होते हैं तो आप दवाइयाँ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक लगातार दवाइयाँ खाने से भी बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में अगर उन टॉक्सिन्स को रिमूव ना करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तरह तरह की शरीर में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, दवाई खाने से भी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो एक कारण ये भी उसका हो सकता है। तो इसलिए सारी बातों का एक ही रिजल्ट है, वो ये है कि हमें अपने लीवर को हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छी तरीके से क्लीन जरूर करना चाहिए। अब बात ये आती है कि हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी दिमाग लगाएंगे कि हम कोई दवाई ले लेते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कोई सप्लीमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं यही चीज़ समझाना चाहूँगा, देखिए कोशिश ये करिए जितना ज़्यादा दवाइयों से बचेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचुरल तरीकों को फॉलो करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और उसको आप इजीली यूज़ भी कर पाएंगे, कम खर्चे में कर पाएंगे। तो हम बात करेंगे 3 ऐसे आसान तरीकों के बारे में जिनको कि हफ्ते में एक बार करना है और इससे आपका जो लीवर है पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। आपको इसका रिजल्ट पहली बार से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो कौन से 3 तरीके हैं, चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। नंबर 1 है चिया सीड्स। दोस्तों चिया सीड्स के बारे में आपने सुना ही होगा और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, अधिकतर उसकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। लेकिन चिया सीड्स का इस्तेमाल जो मेरे तरीके से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें आपको करना यह है कि हफ्ते में एक दिन आपको रात के समय में एक बड़ा चम्मच करीब 5 ग्राम के आसपास चिया सीड्स लेकर के 1 गिलास पानी में डाल करके रात भर के लिए उसको छोड़ देना है, भिगा करके ढक के छोड़ देना है। और मॉर्निंग में जब आप देखेंगे कि वो जो चिया सीड्स हैं वो फूल चुके होंगे, तो आपको करना क्या है, उन्हीं सारे चिया सीड्स को चबा चबा करके खा लेना है और जो पानी है उसको पी जाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो पेट है पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, पेट साफ होगा। हो सकता है कि आपको अगले दिन 2 से 3 बार वॉशरूम में भी जाना पड़े, तो इसमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये लीवर को क्लीन कर रही है। तो
जब आप 2 से 3 बार वॉशरूम जाएंगे उसके बाद ही आपको अपने पेट में हल्कापन महसूस होगा, आपको दिखेगा कि हाँ वाकई इसका कोई रिजल्ट मिला है। तो इस तरीके से आपका जो है लीवर क्लीन होता है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, करना ये है कि 1 गिलास दूध लेना है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल आपको डाल देना है। आप उसको रात में सोने से पहले आपको पी लेना है। मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम में जाएंगे तो आपका जो पेट है पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। यहाँ भी यही हो सकता है कि आपको 2 से 3 बार 4 बार भी जाना पड़ सकता है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो ये आपका पेट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा, आपका लीवर क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लीवर को क्लीन कर पाएंगे। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि करेले का जूस या फिर करेले की सब्जी आप बना करके ले सकते हैं। अगर आप करेले का जूस ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। 1 बड़ा गिलास करेले का गाढ़ा जूस अगर आप ले लेते हैं तो इससे भी आपका जो पेट है, आपका जो लीवर है वो क्लीन हो जाएगा। लेने के बाद अगले दिन आपको 2 से 3 बार 4 बार हो सकता है वॉशरूम जाना पड़े, आपका पेट पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। या फिर अगर आप जूस नहीं ले पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप करेले की भुजिया सब्जी बना करके ले सकते हैं, जिसमें कि करीब एक इंसान की अगर मैं बात करूं तो 250 ग्राम के आसपास करेला उसके लिए ज़रूर होना चाहिए। और इतना करेला अगर आप खा लेते हैं सब्जी बना करके उसकी, तो अगले 1 से 2 दिन में जो भी है आपका पेट पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए, सबसे बड़ी बात है कि तीनों नेचुरल हैं, इनसे आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। बेफिक्र होकर के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या तीनों तरीकों को इस्तेमाल करना है या सिर्फ एक को करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए 3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों को बारी बारी से आप वीक बाय वीक, मान लीजिए पहले हफ्ते आपने चिया सीड्स लिया, दूसरे हफ्ते आप करेला ले सकते हैं, तीसरे हफ्ते आप अरंडी का तेल ले सकते हैं, फिर चौथे हफ्ते में आप फिर से चिया सीड्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से हर हफ्ते आप बदल बदल के नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं। हर बार आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपको खुद ही इसका रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप कम से कम जो है 2 से 3 महीने जरूर इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये नहीं कि अभी आपको इनफर्टिलिटी तो अभी आपने किया, ये हर इंसान को करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हफ्ते में 1 बार हर इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए रेगुलर तौर पे, जिससे कि आपका लीवर क्लीन रहेगा, आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक तरीके से काम करेंगे और आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।